हाय, मेरा नाम फ्रेडी है और मैं एक ट्रेडर हूं और ग्लोबल मार्केट को मैं ट्रेड करता हूं। बेसिकली मैं क्रिप्टो को ट्रेड करता हूं और किसी भी मार्केट को ट्रेड करने में सक्षम हूं। और ये है मेरी बेटी तुशिका, आगे का जे बोलेगी, जे बोलना। Hi guys, so this is Tushika and I am his daughter and I am also a trader, but मुझे ट्रेड करते हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। It's been 8 to 9 months and जो मेरे डैड हैं वो मेरे मेंटोर हैं और वो over 1000+ लोगों को मेंटोर भी कर चुके हैं। So we have come to begin a series जिसमें हम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक तुम लोग को ट्रेडिंग के बारे में बताएंगे, ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट समझाएंगे। So आज हम तुम लोग को सबसे बेसिक येट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं, दैट इज़ ट्रेडिंग साइकोलॉजी। पापा भूल जाते हैं ये। हम जैसे कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऐसा क्या आपको लगता है कि अगर मतलब सबसे मेन चीज़ आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी की क्या ऐसी चीज़ें लगती हैं जो आप हमारी ऑडियंस को बताना चाहोगे? यार देखो, बेसिकली तो मैं ये करने वाला हूँ अभी। जैसे ये उन्होंने मुझे बोला ये सब करो तो मैं कर रहा हूँ। तो इन्होंने ये सब मेरे को बोला कि आप अपना ट्रेडिंग का जो साइकोलॉजी है, जो जर्नी है, जो आप सिखाते हो वो थोड़ा पब्लिकली भी और लोगों के पास जाना चाहिए। तो जो मैं यहाँ पर वो जो चीजें बताऊंगा, जो गलती मैंने करी वो आप मत कर, है ना। ट्रेडिंग को समझो, जैसे मान लो ये अभी 20-21 साल की है, तो वो जो गलती मैंने इस एज में करी वो आपको नहीं करनी है। एंड आई विश कि ये चीजें मुझे पहले पता होती जब मैं तुशिका की एज में होता, लेकिन वहाँ मुझे कोई समझाने वाला नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था, अपने आप ही कर रहा था हर चीज को, है ना। और हालांकि उस एज में मैंने बहुत अच्छा किया, बट क्या है ना, मैं अपने चीजों को संभाल नहीं पाया, है ना। तो उस वजह से मेरे को काफी और भी चीजों का सामना करना पड़ा। तो ये सब चीजें मैंने देखी। सबसे इम्पोर्टेंट मैंने आप ये चीज देखी कि आपको जो मेन काम करना है ना अपनी लाइफ के अंदर, वो क्या करना है कि आपको ना पूरे जीवन एक ही काम करना है। समझ रहे बात को? ऐसा नहीं कि आज मैंने ये करा, आज मैंने वो करा, डॉक्टर बन गया, आज इंजीनियर बन गया, कल को जूता पॉलिश करने वाला, ऐसा नहीं करना। एक ही चीज को लगातार बार बार करना। समझ रहे बात को? यानी कि जो कांच है ना, उसको हीरा कैसे बनना है, वो एक ही चीज को बार बार लगातार करने से होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हम गड़बड़ यही करते हैं ना कि हम स्विच कर जाते हैं इधर से उधर। तो इस चीज को मेंटेन करके रखना। मुझे ऐसा लगता है कि लोग बहुत ज्यादा लेड बैक भी इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लोगों के पास हमेशा ऑप्शन बी है। आजकल एक न्यू ट्रेंड है कि ए नहीं चला तो बी है। मुझे ऐसा लगता है कि समटाइम्स यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कभी कभी अपने लिए नो ऑप्शन बी भी रखो, कि जो है ए ही है। हाँ, उसका सीन क्या होता है ना कि जैसे मान लो, बड़ी छोटी सी एग्जांपल से बताता हूँ कि अगर हम अलार्म भी रखते हैं ना मॉर्निंग में उठने के लिए, तो हम क्या करेंगे, एक 6 बजे का अलार्म रखेंगे, एक 6:10 का रख लेंगे, एक 6:20 का रख लेंगे, फाइनली 6:30 का रख लेंगे। तो आपने ऑप्शन दे दिया ना, उठने के लिए भी आपने अपने आप को ऑप्शन दे दिया, ए भी बना लिया आपने ना कि ये नहीं तो ये होगा। ऐसा नहीं करना है। एक अलार्म, बात खत्म। 6 बजे का है, 6 बजे उठना, बस उठना है तो उठना है, ये डिसाइड करना पड़ता है। सेम चीज ये लाइफ के अंदर भी वैलिड है, लागू होती है। समझ में आ रहा है? मुझे तो आ रहा है, उनको नहीं आता ना कभी भाई, उनको आएगा, ये मेरी गारंटी आएगा। आप बस समझने वाले बनो। अपने दिमाग को, अपनी आंख को, अपने आप को ऐसा कर दो कि भाई एक को मानो, एक को जानो, एक के हो जाओ। आप देखना, डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में सक्सेस करने वाले। तो आपको क्या लगता है कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो है, जो लोग सबसे लास्ट पार्ट समझते हैं कि हमारी ट्रेडिंग जर्नी में पहले हमें ट्रेडिंग करना आना चाहिए या फिर हमें कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए और फिर ट्रेडिंग साइकोलॉजी प्रैक्टिस करते करते आ जाएगी, तो आप उस पर क्या कहना चाहोगे? क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, क्योंकि इन्होंने ही मुझे सिखाया है कि सबसे पहले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है कि तुम अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीखो। मुझे भी ये चीज बाद में रियलाइज हुई कि जो चीज को मैं सबसे थर्ड ऑप्शन समझती थी कि वो तो हो ही जाएगा, वो तो ईजिएस्ट पार्ट है, वो सबसे टफेस्ट पार्ट होता है। क्योंकि ये जो तुम धीरे धीरे ऐसा देखने लग जाते हो और तुम्हें एडिक्शन होने लग जाता है इस चीज का, लोग गेम की तरह इसको समझने लग जाते हैं, तो वो मुझे लगता है कि टर्न आउट करता है थोड़ा सा और प्रॉब्लमैटिक हो जाती है वो चीज। हाँ, लेकिन आप ना इस बात को समझो, साइकोलॉजी तो मेन पार्ट है, बट आप इस बात को समझो कि ये जो साइकोलॉजी है, जो माइंडसेट है, जो हम ट्रेडिंग के अंदर यूज करते हैं, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि भाई वो आपको अपनी लाइफ में भी यूज करना चाहिए? क्या आप कई बार ऐसा फंसे कि नहीं फंसे कि आपने कहीं पर किसी लालच में आके आपने कोई ऐसा डिसीजन ले लिया और घर पे आके देखा तो वो लालच बिल्कुल बेकार था ना? बहुत बार होता ना ऐसे। तो सेम चीज तो ट्रेडिंग में भी है। सबसे पहले इंप्रूवमेंट तो अपने अंदर जरूरी है ना यार। जो मैंने अपने उस टाइम पे जो मुझे करना चाहिए था, अपने अंदर इंप्रूवमेंट नहीं करी, और मेरे को एक ही भनक सवार थी, एक ही सनक था। सन की तुम्हें था ना? तो एक ही सनक थी, वो क्या थी? पैसा कमाना, पैसा कमाना, पैसा कमाना। तो पैसा कमाने के चक्कर में मैंने क्या करा, किसी भी प्रोसेस को फॉलो नहीं करा। उस टाइम पे पैसा मैंने कमाया, जितनी तेजी से मैंने पैसा कमाया ना, उतनी तेजी से पैसा चला भी गया। अब बात समझ रहे हो? तो क्या होना चाहिए? रुकना आना चाहिए। कहीं पर भी लाइफ के अंदर, तुम्हें भी बोल रहा हूँ भाई और तुम्हें भी बोल रहा हूँ, कहीं पर भी लाइफ के अंदर कोई ऐसा डिसीजन लेना हो, आपको कुछ भी लेना हो, मतलब डिसीजन लेना हो या किसी के बारे में कोई एकदम कुछ बोलना हो, भाई तो रुको, रुकिए भाई, रुकिए, पहले सोच लो। अब बात समझ रहे हो? कोई भी डिसीजन आप ले रहे हो, आपको रुकना आना चाहिए। और अगर आप रुक गए ना, तो आपके पास मिलता है टाइम, जो कि बहुत कीमती होता है। वो टाइम मिलता है आपको सोचने के लिए कि आप जो कर रहे हो सही भी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है।
है यहाँ पे। ऑल्सो गाइस, तुमने एक चीज नोटिस की, जैसे मैं बार बार कहीं ना कहीं हर साइकोलॉजी में ट्रेडिंग को डालने की कोशिश कर रही हूँ, बट आई रियलाइज्ड दिस वन थिंग राइट नाउ कि मेरे डैड क्या बताने की कोशिश करें कि तुम पहले अपनी लाइफ में अपनी साइकोलॉजी ठीक करो, ट्रेडिंग में साइकोलॉजी ठीक कर पाओगे। क्योंकि अभी जैसे मैंने शायद 2 या 3 क्वेश्चन पुट किए, बहुत ही ज्यादा ट्रेडिंग से डायरेक्टेड थे, बट व्हाट ही इज ट्राइंग टू टेल यू इज कि पहले तुम अपनी लाइफ फिक्स करो भाई। तुम अपनी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं हो, तुम अपनी लाइफ में ही सही डिसीजंस Most नहीं ले important पा रहे हो, तुम ट्रेडिंग में भी नहीं ले पाओगे। ये हकीकत बात है। यहाँ पे रूल बेस्ड ट्रेडिंग करने को बोला जाता है। रूल बेस्ड तो तब ट्रेडिंग करोगे ना जब यार आप खुद रूल बेस्ड होगे, क्योंकि खुद तो सारे रूल तोड़ के काम करते हो। आपको बोला जा रहा है 1 से 2 ट्रेड दिन के, आप 40 ट्रेड ले लेते हो। सारा रूल की धज्जियां उड़ा रखी है ना, फिर लॉस कर देते हो। फिर लॉस करने के बाद फिर उस लॉस की रिकवरी में लग जाते हो। अरे ऐसे थोड़े होता है यार। आप समझो ना, आप कोई बिजनेस कर रहे हो और आपको उस बिजनेस में अगर लॉस हो गया, क्या करोगे? लॉस रिकवरी में लग जाओ? अरे उस बिजनेस को समझना होता है, अपने आप पे काम करना होता है। अहम शिवम बोलते हैं ना, शिव मेरे अंदर क्यों बोलते हैं? कि आपको अच्छा होना। पॉइंट समझ रहे हो? समझ रहे हो? बहुत लेट समझ में आता है एक तो आप लोगों को यार। यानी कि आपको अंदर से उस परमात्मा की तरह होना है, उस खुदा की तरह होना है, उस अल्लाह की तरह होना है, जीसस की तरह होना है, भाई गुरु की तरह होना है। आप बात समझो, सबके नाम ले दिए मैंने, अब मत बोलना सर उसके की इसके, ये बड़ा गड़बड़ है तुम लोगों का, समझते नहीं हो। तो अंदर से ऐसा होना है, आप अच्छे हो जाओगे ना, आप यकीन मानो मेरा, आप ट्रेडिंग में बहुत अच्छे होने वाले हो। तो ऐसी क्या 5 ट्रेडिंग के बारे में आप टिप्स देना चाहोगे जो आपको ऐसा लगता है कि अगर आपको पहले पता होता तो आप क्या फिक्स करते ट्रेडिंग में? भाई अगर मुझे ट्रेडिंग मान लो करनी है और मैं 20-22 साल का हूँ और मुझे जस्ट स्टार्ट करनी है, पहले ना मैं आज की कंडीशन में बोल रहा हूँ, पहले मैं इसको एक गैम्बलिंग नहीं समझता, इसको मैं एक बिजनेस की तरह समझता हूँ। जो कि मैंने गैम्बलिंग समझा, आप लोग भी समझते हो। फिर बोलते हो बिगिनर लक। अबे बिगिनर लक नहीं होता है, इसको गैम्बलिंग बोलते हैं। कैसीनो में जाओगे, पहले वो आपको जिताएंगे और उसके बाद जो भी आपके पास होगा सब कुछ ले लेंगे, इसी को बिगिनर लक बोला जाता है। ट्रेडिंग को सबसे पहले मैं भी जुआ ही समझता था। ऐसा लगता था कि यार ये समुंदर है पैसे का और यहाँ से हम पैसा बना लेंगे ना। लेकिन जब मैंने उस पर काम करना शुरू करा, ये समझ में आ गया भाई समुंदर में बहुत सारी मछलियां हैं। तो हम एक मछली को निकालने के लिए अपना हाथ अगर समुंदर में डालते हैं तो पूरा मगरमच्छ अंदर से आता है बाहर और पूरा हमको खींच के अंदर ले जाएगा। आप बात समझ रहे हो? एक सिंगल मछली नहीं निकाल सकते आप इस समुंदर से, है ना। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इसको एक व्यापार समझना है, इसको एक बिजनेस समझना है। और जब आप इसको एक बिजनेस समझोगे ना, तो किसी भी बिजनेस को करने के लिए उसको भाई सीखना पड़ता है। आप मानो या मत मानो, आपको कोई भी बिजनेस करना है, दुकान चलानी है, ग्रोसरी शॉप खोलना है, कुछ सैलून खोलना है, कुछ कपड़ों का खोलना है, कुछ भी खोलना है, सबसे पहले आपको ना उसको उस बिजनेस को समझना पड़ता है। लेकिन आप इस बिजनेस को तो समझते नहीं हो। आपको तो पैसा बनाने की मशीन लगती है, ये है ना, माइन है, पैसा बनाने की, पैसा निकाल लोगे, 1 रुपया तक नहीं ले जा पाओगे। और जिस दिन ले जाओगे ना, अगले दिन वो तुमसे ज्यादा पैसा ले जाएंगे। समझ में आ रहा है? सबसे पहले लर्निंग के बाद अर्निंग है, वो अपने आप होगी। सिस्टम एक प्रोसेस, उसको फॉलो करोगे अपने आप होता है। दूसरा ये कि सबसे पहले लर्निंग देन अर्निंग, वो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो करोगे ऑटोमेटिकली अर्निंग होना शुरू हो जाएगी। सबसे बड़ी गलती आप स्टार्टिंग फेज में कर क्या रहे हो, मैं आपको बता देता हूँ। आप ये दूसरे से सुन लेते हो इधर उधर से कि हाँ जी ये पैसा बनता है और यूट्यूब से सीख लेते हो। यूट्यूब से भी अगर आप सीख रहे हो ना, सबसे बड़ी गलती आप ये करते हो, आप मल्टीपल चैनल्स में स्विच करते हो। कभी इससे सीखते हो, कभी उससे सीखते हो, है ना, कभी कुछ सीखते हो, कभी कुछ सीखते हो। अगर आपको फॉलो करना ना, एक चैनल को करो यार, कोई सा भी चैनल करो, एक चैनल को करो और उससे प्रॉपर सीखना शुरू करो, तो आपको चीजें अच्छी समझ में आएंगी। तब आपके अंदर ये फील होगा कि एक को मानो, एक को जानो, एक के हो जाओ। आप तो बीसीओ के हो रखे हो यार, कहाँ से चीजें समझ में आएंगी, है ना। पॉइंट समझ में आ रहा है? और तीसरी बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि मैं रुकना सीखता। आप पॉइंट समझ रहे हो? ये कहीं पर भी ना ऐसा होता कि मैं पहले किसी भी डिसीजन लेने से पहले रुकूं। मुझे इंपल्सिव डिसीजन जो लेता था मैं उस टाइम पे, वो मैं रुक जाता, मैं नहीं लेता, सोचता, देखता, फिर करता। बट यहाँ पर मैंने कभी टाइम पे ऐसा किया ही नहीं, बस पैसा कमाने की धुन थी। अब धुन में धुन धन हो गया। आप पॉइंट समझ रहे हो? और चौथा मैं आपको बताता हूँ, सबसे बड़ी बात, आप ट्रेडिंग के अंदर आना क्यों चाहते हो? क्योंकि आप ना किसी की रॉयल लाइफ देख रहे हो, किसी की गाड़ियां देख रहे हो, किसी के बंगले देख रहे हो, किसी का लाइफस्टाइल देख रहे हो, और उसके चक्कर में आप जो है स्टॉक मार्केट में आना चाहते हो। तो ये गलत माइंडसेट हो गया ना, यानी कि अगेन आप पैसा बनाना आना चाहते हो। अरे पैसा तो उस प्रोसेस का हिस्सा है जो आप करने वाले हो। पैसा कमाना मुश्किल नहीं हो रहा है, बस प्रोसेस को समझना है। किसी को देख के इन्फ्लुएंस नहीं होना। और अगर आप किसी को देख के इन्फ्लुएंस हो रहे हो, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं रुक नहीं पा रहे हो, आप बेवकूफ बने जा रहे हो। और ये ट्रेडिंग कर लिया, इसका मतलब समटाइम मुझे लोग बोलते हैं भाई जरा आप इतनी बड़ी जानते हो, सब कुछ जान रहे हो, तो आप क्यों नहीं अंबानी बन जाते? अबे मैं बोलता हूँ अंबानी एक बार तो सारा पैसा अपना डाल के देखे स्टॉक मार्केट में, ना सड़क पे आ जाए, नाम बदल दे। ये प्रोसेस है, एक चीज को करने का प्रोसेस है ना। वो भी अगर स्टॉक मार्केट के अंदर है तो उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी टीम्स बैठा रखी हैं। पॉइंट समझ रहे हो? वो सारा अपना बिजनेस को खाली करके स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगा रहे हैं। एंड आई थिंक मुझे ऐसा लगता है अब जब फाइनेंस में बहुत सारा यूथ जब आ रहा है, तो वो मोस्टली इसी चक्कर में आ रहा है क्योंकि वो फ्लैशी इतना सब चीज हम लोग देख रहे हैं और कन्विंस हो जाते हैं कि
हम तो 6 महीने में जी मर्सिडीज लगे खड़ी कर देंगे। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तुम ये जो डेस्परेट हो जाते हो पैसे कमाने के लिए, जो उनको डिप्रेशन होने लग जाता है कि हम तो कुछ कर नहीं पा रहे, इज बिकॉज आप देख रहे हो इतना कुछ चीजें, बट आप उसके पीछे का स्ट्रगल, उसके पीछे का टाइम, ये सब कुछ देख ही नहीं रहे हो। आई एम नॉट सेइंग कि हर कोई इन्फ्लुएंसर या फाइनेंस जो करा रहा है, जिसके पास सब कुछ है, वो तुम्हें पागल ही बना रहा है, बट तुम उसके पीछे का टाइम भी तो देखो। लोगों ने 6-6 7-7 साल लगा दिए हैं। आप उनकी गाड़ियां देख रहे हो, उनके घर बंगले सब देख रहे हो, बट आप उनकी मेहनत नहीं देख रहे हो। आप बात समझो ना, आप इन्फ्लुएंस मत हो ना, वो अपनी मेहनत कर रहे हैं, वो अपनी जगह पे है, आप इन्फ्लुएंस मत उस मेहनत से इन्फ्लुएंस हो तुम, उस डिसिप्लिन से इन्फ्लुएंस हो। मुझे ऐसा लगता है कि इन्फ्लुएंस होना ही है ना, तो उनके हार्ड वर्क से हो कि भाई वो कितना कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कितना ग्राइंड कर रहे हैं। तो आप इस बात को ऐसे समझो कि जब मेरा टाइम था बचपन का, या 20-22 साल की, या मैं इस तरीके से अगर इस चीज को देख रहा हूं, तो सबसे पहले मैं इसको एक बिजनेस की तरीके से देखता। आप समझो ना कि किसी डॉक्टर को बनना है, किसी इंजीनियर को बनना है, वो भी तो 4-4 5-5 साल दे रहे हैं। तो ट्रेडिंग में ऐसा क्या हो रहा है कि आपको आज के आज पैसा कमाना है और बम्पर पैसा कमाना है, आज के आज चांद तारे तोड़ के ले आओगे, ऐसा हो नहीं पाएगा। अब समझ लो, ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पर रिस्क डायरेक्ट आपके साथ जुड़ा हुआ। तो जब तक आप अपने रिस्क को मैनेज नहीं करोगे, तब तक कैसे होगा। मुझसे लोग पूछते हैं रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है। अरे मैंने कहा, जब जितना रिस्क लो भाई, अगर आपको रिस्क हो भी गया तो आपको रात को नींद तो आएगी ना। ऐसा रिस्क होना चाहिए, और जो वो नींद है ना, वो उस रिस्क का रिवॉर्ड होता है। ऐसा रिस्क नहीं लेना है कि ऊपर पंखा चलता है और रस्सी लटक रही है, मरने को तैयार। पॉइंट समझ रहे हो। हाँ, ये सब चीजें ना, मतलब बाद में पता चली कि कहीं ना कहीं हम पूरे टाइम चार्ट को समझते रहते हैं, अपने आप को समझ नहीं रहे। अरे बुरा जो देखन में चला, मुझसे बुरा ना कोई। आप पॉइंट समझ नहीं रहे हो, अपने आप को ठीक करना भाई। एक लास्ट एडवाइस आप क्या देना चाहोगे कि अगर कोई ट्रेडिंग जर्नी अपनी स्टार्ट कर रहा है या फिर कर चुका है और बहुत ही बिगनर है, तो सबसे ऐसी एडवाइस उनको क्या समझाना चाहोगे इजी लैंग्वेज में, कि वो समझ जाए, मतलब उनके बुद्धि में आ जाए। इजी लैंग्वेज मत पढ़ो, चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में। इसका मतलब समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये होता है कि आप ना सिर्फ अपने आप को देखो, दूसरे को मत देखो। दूसरा आपको इंस्पायर कर सकता है, और किसी को कुछ दिखाने की कोशिश भी नहीं करनी होती है। लर्निंग कभी नहीं छोड़नी होती है। जब जब जितनी बार आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना, तो आपके वो माइंड में वो चीज बैठती जाएगी। किसी को इंप्रेस करने की जरूरत नहीं, आप अपने आप को ठीक करते रहो पूरे टाइम। ये एक प्रोसेस है लाइफ का, पूरे टाइम। अगर आपको अपनी खुद की लाइफ की जर्नी, अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को इंप्रूव करना है ना भाई, एक एक चीज ना आपके माइंड में बैठी होनी चाहिए। आप सीख तो लेते हो, बट ट्रेडिंग के अंदर भी क्या कर रहे हो, जो सीखा है वो मौके पे काम नहीं आ रहा। क्यों नहीं काम आ रहा है? क्योंकि अब वो आपके माइंड में है ही नहीं। वो जो इंप्रेशन है, जो आपने सीखा है, जो देखा है, वो आपके माइंड में है ही नहीं। तो ट्रेडिंग कोई एक चीज से नहीं चलती, कोई स्ट्रेटेजी से नहीं चलती है। तो लगातार यहाँ पे लर्निंग की जरूरत पड़ती है। लर्निंग और प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आया समझ में आता है इंग्लिश में ना, नहीं तो हिंदी में बोलूं। बोल दो। हाँ, करत करत अभ्यास ते जड़मती हो सुजान, और रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। इसका मतलब ये होता है कि लगातार लगातार काम करने से कुएं में बंधी हुई जो रस्सी पत्थर पे होती है ना, उसके ऊपर नीचे जाने से भी पत्थर पे भी निशान पड़ जाते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? ऐसा प्रैक्टिस करना है, ये एडवाइस है भाई। Okay guys, so I think for our trading psychology part काफी कुछ सीखने को, समझने को मिला है। एंड आगे की सीरीज बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, मेरे लिए और तुम्हारे लिए, दोनों के लिए, क्योंकि हमें बहुत सारी नई नई चीजें, कॉन्सेप्ट्स समझाए जाएंगे बाय हिम ऑफ कोर्स। एंड अगर तुम्हें ये सीरीज कंटिन्यू करनी है तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ताकि तुम्हें हर ऑलमोस्ट एवरी डे हर एक वीडियो तुम्हारे हिसाब की मिल जाए। थैंक यू वेरी मच, ऑल ऑफ यू, लव यू।